छोटे बच्चों को उनके टीचर ने डांटा तो वो बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया। बॉस ने धमकी दी जॉब से निकाल डालने की, तो एम्प्लॉयज़ बोलते हैं हमको काफ़ी डिप्रेस लग रहा है। और किसान खेत में फसल नहीं होती तब बोलते हैं कि अभी डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। तो आज का विषय है डिप्रेशन यानी उदासीनता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आज हम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन का प्रमुख सिम्टम है उदासीनता। उदासीनता मतलब उदास रहना, उत्साह की कमी, निराश रहना। निराशा वो इंसान खुद बोलता है कि मुझे निराश लग रहा है, और उस निराशा को आप देख भी सकते हैं। उस इंसान के चेहरे को देखेंगे तो वो थोड़ा सा निराश, थोड़ा सा मायूस, मुरझाया हुआ चेहरा ऐसा आपको दिखेगा। दूसरा लक्षण है लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उत्साह की कमी। जो काम पहले करने में उसे बड़ा ही आनंद आता था, जैसे सब लोग मिलकर टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने में आनंद आता था, या फिर कोई किताब पढ़ रहा है, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ जो पहले उसको पसंद आती थी, वो पसंद आने वाली एक्टिविटी में भी उसको आनंद नहीं आ रहा है। उदासीनता, उसको मज़ा नहीं आ रहा है। उसको रूटीन एक्टिविटीज़ में भी कभी कभी, रोज़मर्रा के काम में भी कभी कभी लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब उत्साह की कमी दिखती है। सीवियर डिप्रेशन में लोग नहाने के लिए टालते हैं, रोज़ के काम करने के लिए आज का काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे चाल ढकेल करते हैं, आगे आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये उदासीनता उस इंसान के ऐसे बिहेवियर में दिखाई देती है। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रूटीन एक्टिविटीज़ और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। तो ये दो प्रमुख लक्षण हमने देखे। तीसरा लक्षण है कि उसके विचारों में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। मतलब होप नहीं है, आशा नहीं है कि आगे चल के कुछ अच्छा होने वाला है। उसको हमेशा लगता है कि आगे चल के बुरा ही होने वाला है। हेल्पलेसनेस मतलब कोई मदद नहीं मिलेगी, ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोई मुझे हेल्प नहीं कर सकता। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। वर्थ मतलब अपनी कुछ कीमत ही नहीं है। हमारा जीने के लिए हमारी जो वैल्यू है, ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं है। बाकी लोगों का कुछ ना कुछ महत्व है, लेकिन हमारा कुछ भी महत्व नहीं है। दैट इज़ वर्थलेसनेस। ये इस किस्म का विचार, ये कॉमन विचार है। मृत्यु के विचार भी सीवियर डिप्रेशन में आते हैं। मृत्यु के विचार दो तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि ये जीना जीने से अच्छा है कि मर ही जाए, तो पैसिव डेथ विश मतलब मर जाए तो बेहतर है, जीने में क्या मतलब है, इस तरीके के पैसिव विचार। और दूसरा मृत्यु का विचार आता है एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन। इतना तकलीफ़ हो रहा है, इतना परेशानी हो रहा है, तो कुछ कर लेके हम जान दे देंगे, इस तरीके का विचार आना, इसको हम सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं, या आत्महत्या के विचार। ये लक्षण काफ़ी सीरियसली लेने चाहिए और तुरंत ऐसे पेशेंट्स को दवा देनी चाहिए। उस लक्षण को दुर्लक्षित बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो सुसाइडल थॉट्स और होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। अभी निराशा में इंसान का फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर पहले आधे घंटे में वो एक किताब पढ़ लेता था, तो अभी वो आधे घंटे में एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएगा। उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से उसमें ध्यान कम होने की वजह से वो समझ नहीं पाता है और मेमोराइज नहीं कर पाता है, याद नहीं रख पाता है। काफ़ी बार हम देखते हैं उदास जो लोग रहते हैं, वो लोग अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने यहाँ पे रखी थी, और ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको मिलती नहीं है, या उनको कोई काम बताया होगा तो वो काम भूल जाते हैं और बिना किए ही वापस आ जाते हैं। मतलब उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो
फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए वो बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब ध्यान की कमी दिखाई देती है। ऐसे डिप्रेशन के व्यक्ति जनरली स्लो डाउन हो जाते हैं, जैसे धीमापन, धीरे 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 काम कर रहे हैं, एक्टिवली एकदम उत्साह से स्पीड से नहीं कर रहे हैं, धीमापन, जनरलाइज रिटार्डेशन। और कभी कभी एजिटेशन भी होता है। एजिटेशन मतलब बेचैनी, जल्दी काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, नहीं हुआ तो बेचैनी हो रही है, तो इस तरीके का बेचैनी भी होता है। तो एक्सट्रीम अपोजिट टाइप ऑफ सिम्टम्स, विरोधाभासी लक्षण दिख सकते हैं। इसी तरीके से उस व्यक्ति के अंदर भी थकावट, कमज़ोरी की भावना कि थोड़ा सा ही काम किया और थक गए और हमसे ज़्यादा नहीं होता, तो शक्ति की अभाव की फीलिंग एक किस्म की। तो ये जो शक्ति का अभाव है, ये जो फीलिंग है, उस व्यक्ति को और भी कमज़ोर बना देता है। उसको लगता है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो फिर हम सब चीज़ कैसे करेंगे, तो और निराश होने लगता है। ये एक किस्म का विशियस साइकिल होता है, दुष्ट चक्र। वेट लॉस, अभी ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम है वो धीरे 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 फिजिकल सिम्टम्स मतलब शारीरिक लक्षणों में परावर्तित हो रहे हैं, शारीरिक लक्षणों में दिख रहे हैं। जैसे कि अभी पहले हमने देखा कि मन की उदासीनता, मन के विचार, कंसंट्रेशन, ये माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे हमने देखा। फिर बाद में शरीर की ताकत कम होना, ये शरीर के लेवल पे हमने देखा। स्पीड कम होना, ये शरीर के लेवल पे देखा। वैसे ही वेट लॉस, वेट गेन मतलब खाने के अंदर से इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो व्यक्ति बराबर से खाता नहीं है, कम खाने लगता है, और कम खाते ही उसका पेट भर जाता है या खाने की इच्छा ही नहीं है, ऐसे वो बोलने लगता है, खाना आगे जा नहीं रहा है। और साथ में कुछ लोग डिप्रेशन में ज़्यादा भी खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग। परीक्षा है, बहुत स्ट्रेस लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है, तो कुछ खाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग से वेट गेन होता है और न खाने से वेट लॉस होता है। अभी एपेटाइट और वेट लॉस ये हमने देखा। इसके अलावा एक और भी कॉमन सिम्टम है नींद का बदलाव। लोगों को नींद आनी कम हो जाती है। निराशा के विचार, नकारात्मक विचार, ये विचार दिन भर चलते रहते हैं, रात भर चलते रहते हैं, और इनकी वजह से उसकी नींद भी कम हो जाती है। तो उसको लोग इंसोम्निया बोलते हैं, मतलब नींद की कमी। नींद की गोली लेने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं नींद आने के लिए, जो कि टोटली गलत है। उससे अच्छा डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। कभी कभी हाइपरसोम्निया मतलब ज़्यादा सोना, यह भी एक लक्षण दिखाई जाता है। हाइपरसोम्निया मतलब ज़्यादा स्ट्रेस है, उदास लग रहा है और इंसान पूरा टाइम सोते रहता है। फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि ये हमेशा बेड में ही दिखता है, बेड से बाहर आता ही नहीं है, लेटे ही रहता है, कोई काम करने के लिए वो बाहर आ नहीं रहा है। तो हाइपरसोम्निया, सोते रहना, तो ये कॉमन लक्षण है डिप्रेशन के। तो डिप्रेशन के लक्षण हमको दिखे किसी इंसान में, तो हमको उसको तुरंत डॉक्टर के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में, काउंसलर के पास में लेके जाना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट, काउंसलिंग कराना चाहिए। जिस तरीके से हम बाकी डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफॉइड है, डायबिटीज़ है, ये डिसऑर्डर्स को हम सीरियसली लेते हैं, डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं और दवा कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, वैसे ही हमें ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सिम्टम्स के बारे में और डिप्रेशन के बारे में बताने की बेसिक वजह है कि जन जागरण, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है, तभी वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। कृपया आपके नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को मिलिए और उनसे आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। ये आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू।